हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी को। और अकाउंटेंसी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, उनको कवर करेंगे हम इस क्लास में। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज की क्लास का, वो रहता है हमारा रेशियो वाला, जिसमें कि आपको पूछा जा सकता है कि नया अनुपात कैसे निकालते हैं, त्याग अनुपात कैसे निकालते हैं, और लाभ प्राप्ति अनुपात कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम एक एक करके सभी को डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़ा स्पीड में चलेंगे, है ना, क्योंकि ये आपकी रिवीजन क्लासेस है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए दो लोग थे फर्म में, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि एक तो था सोनू और एक था मोनू, मान लो। ठीक है। ये दो लोग थे किसी फर्म में, और ये उस समय जो प्रॉफिट और लॉस जो बांटते थे, वो 2:1 के अनुपात में बांटते थे, है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं रेशियो की फॉर्म में? हम लिखते हैं इसको, देखो, जो पहला वाला रेशियो होता है वो पहले बंदे का होता है, जो दूसरा वाला संख्या दे रखी होती है वो दूसरे की होती है। तो पहले वाले की 2 है और दूसरे वाले की 1 है। और जब हम इन दोनों का जोड़ कर लेंगे तो वो आएगा 3। तो सोनू के में भी 3 आएगा डिवाइड में, और मोनू के में भी 3 आएगा। सवाल में आपसे पूछा जा सकता है कि भविष्य में ये क्या है इनका, ये इनका पुराना रेशियो है। ठीक है। ये इनका पुराना रेशियो है। और क्वेश्चन में आपसे ये बोला जाए कि भविष्य में मान लीजिए कुछ बराबर रेशियो में बांट रहे हैं, यानी कि यहाँ लिख देता हूं मैं, भविष्य में ये बराबर बराबर बांटने की बात कहते हैं कि अब जो रेशियो रहेगा हमारा, वो बराबर होना चाहिए आगे। या फिर कोई रेशियो बता भी सकते हैं ये, है ना, कि हम 1/2 1/3 ऐसे रेशियो रखना चाह रहे हैं हम, है ना। लेकिन ऐसी बात कोई इन्होंने नहीं कही, मान लो बराबर की बात कही। और ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि किसी ने जो लाभ प्राप्त किया, किसने गेन किया। तो भविष्य में जब बराबर बांट रहे हो, दो ही लोग हैं, सोनू और मोनू, तो बराबर बांटने के लिए दो लोग हैं, तो 1/2 तो आ जाएगा सोनू के हिस्से में, और यही 1/2 रहेगा किसके पास, मोनू के पास। क्योंकि बराबर बांटने का मतलब 1 रुपए को आप अगर बराबर बराबर के दो पार्ट करते हो, तो आधा आधा रुपया आएगा, और आधे का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/2 होता है। ठीक है। बराबर बांट रहा है जी। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ये देखना है कि किसी ने गेन कर लिया और किसी ने सेक्रीफाई कर दिया। यानी कि जो सोनू पहले 2/3 रेशियो पा रहा था फर्म से, और आगे जाके वो कहता है कि मुझे 1/2 दे देना, और उससे काम मेरा चल जाएगा। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई सोनू को अब पहले से फायदा हुआ या फिर लॉस हुआ। तो हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये पुराना कितना था, इसका 2/3 था। और इसमें से अगर हम 1/2 घटा दें, मान लो जो इसने नया शेयर रखने की बात कही है ना। तो देखो, 3 और 2 का करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब आप एलसीएम लोगे इसका, तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। ठीक है। और जब आप एलसीएम ले लोगे, तो अब उसके बाद क्या करना है आपको, कि ये 3 जो है यहाँ पर, ठीक है, इसको आप 6 में भाग दो 3 का, है ना, तो 2 बार जाएगा। तो इस 2 में तो गुणा कर देना आप, 2 बार जा रहे हैं तो 2 का। जब 2 का भाग करते हो आप 6 में, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो इसमें कर देना 3 का मल्टीप्लाई। अब कर दो, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और 1 का 3 में करेंगे तो 3 आएगा। तो क्या आ रहा है यहाँ पर, 4 में से 3 गए तो 1/6। ठीक है। इसका आ गया 1/6। जब हम पुराने में से नया रेशियो घटाते हैं और आंसर हमारा अगर प्लस में आता है, तो आपको एक बात याद रखनी है सीधी सी, कि उसने जो है वो सेक्रीफाई किया है। ठीक है। जब आंसर आपका प्लस में आए पुराने में से नया घटाने के बाद, तो इसने क्या किया, सेक्रीफाई किया, यानी कि इसने त्याग कर दिया। कितने का त्याग कर दिया, 1/6 का। ठीक है। सोनू ने अपने हिस्से में से 1/6 दे दिया। अब जब बात करते हैं मोनू की, तो मोनू का 1/3 था पुराना, और नया इसका रहेगा 1/2। जब हम 1/3 में से 1/2 घटाएंगे, तो यह कितना आएगा, देखो 3 और 2 का एलसीएम अभी हमने लेके देखा था, 6 आएगा, है ना। 3 का भाग आप 6 में दोगे तो 2 बार जाएगा, तो इसमें तो 2 का मल्टीप्लाई। 2 का भाग आप 6 में करोगे तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर कर देना आप 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है। 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 रहेगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे बीच में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। और
3 का 1 में करेंगे तो 3 रहेगा। तो यहाँ पर संख्या आपकी जब 2 में से आप 3 घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा और नीचे डिवाइड में आपका ये कंप्लीट नंबर रहेगा 6। ठीक है? जब माइनस में आंसर आया आपका तो आप बोलोगे इसको लाभ प्राप्ति अनुपात। ठीक है? लाभ प्राप्ति अनुपात बोलेंगे आप। ठीक है? ये बात आपको जो है याद रखनी होगी कि पुराने में से नया घटाने के बाद अगर हमारा आंसर प्लस में आता है तो उसको त्याग अनुपात बोलते हैं और अगर हमारा आंसर माइनस में आता है तो उसको लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। ठीक है? उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं हम थोड़ा-सा इससे बड़ा, है ना? जैसे कि यहाँ पर हम आए और देखो, मान लो 3 लोग हैं के, एस और एम। ठीक है? 3 लोग हैं और ये तीनों लोग जो रेशियो बाँटते थे वो 1:2:3 के अनुपात में बाँटते थे, अपना जो भी प्रॉफिट या लॉस जो होता था इनको फर्म में, ठीक है? अब ये क्या कहते हैं कि देखो अब पहले तो इसको रेशियो की फॉर्म में पुट करना सीखो, कि लिखना कैसे है? तो पहले जो 1 था वो तो के का था, जो 2 संख्या है वो एस की है, और जो 3 संख्या है वो एम की है, ठीक है? करेंगे क्या? तीनों का टोटल कर लो आप, कितना आएगा? 1, 2 और 3 का टोटल आएगा 6, तो डिवाइड में सबके में क्या रहेगा? 6 यानी 6, ठीक है? ये तो रेशियो की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं हम। अब ये कहते हैं कि हम भविष्य में देखो अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, वहां पर आपको ये बताया गया था कि बराबर बराबर बांटेंगे ये भविष्य में। लेकिन मान लो आपसे ये कह दे क्वेश्चन में कि ये भविष्य में जो नया रेशियो रहेगा इनका, यानी कि यहाँ लिख देता हूं मैं, नया अनुपात। ठीक है? नया अनुपात इनका रहने की हमने बात करी तो ये रह रहा है इनका 3, 2 और 1। ठीक है? ये इनका नया अनुपात है और मान लो ये इनका पुराना अनुपात है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं पुराना। ठीक है? पुराना अनुपात। ठीक है? अब हमें पुराना भी दे रखा है, हमारे पास नया भी है। आपको मैंने सिंपल तरीका बताया था, कुछ भी नहीं करना, आपको पुराने में से नया घटा दो। तो आपका आंसर प्लस में आएगा तो त्याग बोल देंगे, माइनस में आएगा तो उसे वो जो है हम लाभ प्राप्ति अनुपात बोल देंगे। सबको पुट कर दो, देखो पहले का क्या दे रखा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और बट्टे में क्या आएगा? यही 6, क्योंकि इन तीनों का जोड़ क्या रहेगा? 6 रहेगा। ठीक है? इसके में लिख देंगे हम, यहाँ पे बट्टे में तो 6 आएगा ही, इसको भी इसी कलर से करते हैं। ठीक है? अब इसका कितना है? 2। कहाँ से पता चला? ये गया 2, यानी सेकंड वाले का 2 एस का। ठीक है? 2/6 और थर्ड वाले का 1/6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा? देखो 6 और 6 का एलसीएम क्या रहेगा? 6 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। ठीक है? आप एलसीएम तो निकाल के देख ही सकते हैं। और मैं एक बार यहाँ पर बता दूँ आपको, देखो 6 और 6 का एलसीएम क्या रहेगा? सबसे पहले आप 2 से भाग करो इसको, तो 3 बार जाएगा। इसको भी 2 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा। अब 2 से भाग जा नहीं सकता तो अब क्या करेंगे? वो है ना 3 से करेंगे। तो 3 से तीनों भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा और यहाँ भी 1 बार जाएगा। ठीक है? यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, अब 0 1-1 नहीं आता जब तक हम करते रहते हो। 3 और 2 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे आपस में तो क्या रहेगा यहाँ पर? 6 आएगा। या फिर आप ऐसे ट्रिक से आज़मा सकते हैं आप, तो कोई ऐसी संख्या ले लो आप जिससे कि आपकी दोनों ऊपर की संख्याएँ कट हो जाएँ, है ना? छोटी से छोटी संख्या हो और उससे दोनों संख्या आपकी कट हो जाए। तो 6 संख्या एक ऐसी है जिससे 1 से भी भाग चला जाएगा और 3 से भी भाग चला जाएगा, ठीक है? अब 6 का 6 में भाग देंगे तो 1 बार जा रहा है तो यहाँ पर तो 1 का ही मल्टीप्लाई आएगा। 6 का भाग 6 में जाएगा तो यहाँ पर भी 1 ही बार जा रहा है तो यहाँ भी 1 का मल्टीप्लाई। तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 माइनस का क्या आएगा यहाँ पर 3। 3 कहाँ से आया? ये 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। 6 और 6 का एलसीएम 6, तो ये 2 माइनस 2 रहेगा, ठीक है? नीचे भी 6 का मल्टी एलसीएम आ गया 6 और यहाँ पर 3 माइनस 1 रहेगा, ठीक है? सॉल्व कर लो इसको। यहाँ पे तो आ गया आपका माइनस का 2 बट्टे में 6, ठीक है? 6 और ये 1/6 था। 1 में से 2 में से 2 गया तो 0, 3 यहाँ पे यहाँ आ गया 2/6, ठीक है? ये प्लस में आ रहा है।
तो क्या करेंगे, देखो माइनस, ये तो 0 आ रहा है तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहता है ना। इसको तो पहले भी इतना ही मिल रहा था और अब भी इतना ही मिल रहा है ना? देखने से ही पता चल रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस वाले को हम बोलते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात। इसको बोलेंगे हम लाभ प्राप्ति, और इसको बोलेंगे हम त्याग अनुपात। ठीक है, इसने क्या कर दिया, इसने कर दिया त्याग। और रेशियो की अगर बात करूं मैं, जैसे कि एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है और जो है लाभ प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, SON। ठीक है, सन से याद रख सकते हैं आप कि एस का मतलब क्या है, सेक्रीफाई यानी त्याग। तो सेक्रीफाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेक्रीफाई बराबर ओ और एन है ना, तो यहाँ पे लिख दो आप ओल्ड, ओ से ओल्ड और एन से न्यू। ठीक है, तो सेक्रीफाई का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। जब आपसे बोले कि भाई गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो गेनिंग का आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, गेनिंग बराबर, इसको याद रख सकते हैं आप जी नो से। ठीक है, जी नो, जी निकालने के लिए नो यानी एन माइनस ओ, एन मतलब न्यू और ओ माइनस ओल्ड। ठीक है, तो जी नो से ये याद हो जाएगा और सन से ये याद रह जाएगा आपको, अगर एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछ ले। लेकिन जब आपको त्याग या फिर लाभ प्राप्ति निकालना, तो ये सिंपल ट्रिक आपकी पुट हो जाएगी यहाँ पर, कि माइनस में आने वाले को हम त्याग, वो जो है लाभ प्राप्ति बोलते हैं, और प्लस में आने वाले को हम त्याग अनुपात बोलते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए यहाँ पर, और देखते हैं कुछ नया, जैसे कि क्या और पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, रेशियो के लिए तो आप इतना ही याद रखें, लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मान लो आपसे क्वेश्चन में ये कह दे कि जैसे ख्याति जो होती है ना, ख्याति दो तरीके से होती है। एक तो ख्याति वो होती है जो कि कोई साझेदार फर्म में लाता है ना? जैसे कि एक नया साझेदार हमने शामिल किया फर्म में, और नया साझेदार क्या लेके आया? गुडविल के तौर पे कुछ लेके आया। तो एक तो वो ख्याति होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रीमियम बोलते हैं ना, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है? और एक ख्याति वो होती है जो मूल्यांकित ख्याति होती है, जो एक मूल्यांकित ख्याति होती है। ठीक है? मूल्यांकित ख्याति कौन-सी होती है? जो कि पुराने साझेदारों द्वारा कमाया गया पैसा होता है, एक तरीके से पुराने साझेदारों द्वारा एक अच्छे से काम किया गया, जिसके बदले उन्होंने ख्याति को अर्न किया है। तो वो जो होती है ना, जो मूल्यांकित ख्याति होती है, वो पुराने लोगों का पैसा होता है, तो उसको केवल हम क्या कंसीडर करके चलते हैं? वो गुडविल होती है। ठीक है? वो केवल गुडविल होती है। अब गुडविल में कमी या फिर इंक्रीजिंग कब देखने के लिए मिलता है? मान लो किसी फर्म की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम ब्लैक पेज लेते हैं, ठीक है, और ये वाला लेते हैं कलर। देखो, अब मान लो कोई फर्म थी जिसमें कि दो लोग थे, एक तो सपोज करिए एक अजय था और एक था मनोज। ठीक है, दो लोग थे एक फर्म में, और इनका रेशियो जो था वो था 3:2 था पुराना। तो कैसे लिखेंगे इसको? 3/5 और 2/5 ऐसे ही तो लिखेंगे। अब भविष्य में ये कहते हैं कि हम बराबर बांटेंगे, ये तो इनका पुराना रेशियो था ना, 3:2। भविष्य में ये कह रहे हैं कि भविष्य का रेशियो जो रहेगा हमारा, नया रेशियो जिसको हम बोलेंगे, वो नया रेशियो इनका बराबर रहेगा, यानी 1/2 तो रहेगा अजय का, और ऐसे ही मनोज का 1/2 रहने वाला है। तो अब करना क्या होगा हमें? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि किसने गेन कर लिया, किसने जो है वो सेक्रीफाई कर लिया, है ना? कि किसका रेशियो चेंज होने से किसने फायदा कर लिया, किसने नुकसान कर दिया। तभी तो हम निकाल पाएंगे कि कितनी ख्याति किसके हिस्से में जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि पुराने रेशियो में से आप जब नया रेशियो घटा देते हैं, तो जो प्लस में आता है उसको तो आप त्याग बोलेंगे। ठीक है, और जो माइनस में आ रहा है उसको आप क्या बोलेंगे? लाभ प्राप्ति बोलेंगे। ठीक है, इसको आप लाभ प्राप्ति बोलेंगे जो माइनस में आता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी। अब करना क्या, वही
3/5 में से जब हम 1/2 घटाएँगे, तो 5 और 2 का एलसीएम 10 आएगा। 5 से 10 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर तो कर दो आप 2 का मल्टीप्लाई, 2 से भाग देंगे 10 में आप तो यहाँ जाएगा 5 बार, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 माइनस का 5, तो ये आएगा 1/10। ये तो प्लस में आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे प्लस वाले को हम? प्लस वाले को बोलेंगे त्याग, ठीक है? प्लस वाले को क्या बोलेंगे हम? प्लस वाले को त्याग अनुपात बोलेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं त्याग। इसने तो त्याग कर दिया 1/10 का। अब एक और है मनोज। मनोज का पुराना कितना है 2/5। इसमें से मैं अगर 1/2 घटाता हूँ तो 5 और 2 का एलसीएम 10 है ना? 5 का भाग देंगे 10 में तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 का गुणा। 4 माइनस 5 बराबर 1/10। माइनस में आ रहा है, माइनस में आने का मतलब प्राप्त कर लिया इसने। यानी कि इतना और इसको मिलेगा। 1/10 को मिल जाएगा और कौन देगा वो 1/10? वो देगा अपना अजय। और निकालेंगे कैसे? जैसे कि एक फर्म के पास मान लो 1 लाख की ख्याति थी, मूल्यांकित ख्याति की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मूल्यांकित ख्याति 1 लाख थी फर्म की। अब जिसने अपना त्याग करा है, वो देगा अपने हिस्से में से, तो त्याग किसने किया? ये अजय ने किया। तो 1 लाख का मैं अगर 1/10 करता हूँ, मल्टीप्लाई 1/10, एक जीरो से जब एक जीरो कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 10,000, तो 10,000 रुपए अजय तो दे देगा और मिल किसको जाएंगे? मनोज को, क्योंकि मनोज ने प्राप्त किया था 1/10। ठीक है? इसमें और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं जनरल एंट्री जरूर बता दूं आपको इसकी कि जनरल एंट्री कैसे बनेगी इसकी, है ना? यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि किसको मिला था ये शेयर? मनोज को, है ना? तो पाने वाले को तो डेबिट करते हैं ना। और टू में आ जाएगा जिसने दिया, तो टू अजय ने दिया तो अजय कैपिटल, टू अजय कैपिटल अकाउंट। ठीक है? नरेशन क्या बनाएंगे आप इसकी? लिख सकते हैं आप बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है? और रुपए कितने आएंगे यहाँ पर? 10,000, जो कि अभी हमने कैलकुलेट करके देखे थे। ठीक है? इतना काम था आपका, ये 5 नंबर में आपसे पूछे जाने की संभावना रहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम कुछ और प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करने की कोशिश करते हैं। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।